हेलो क्लास नाइन्थ। आज टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो एक मेन पार्ट है सेल का, जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल होता है रिलेटेड टू सेल। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया इसको? रॉबर्ट ब्राउन। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं, उनमें न्यूक्लियोइड या जीनोफोर होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, हमें मालूम है। एक्सेप्ट किस में नहीं होता? मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मैमेलियन आरबीसी में हमने देखा है ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स के, टिश्यूज में देखेंगे जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लेकर लीव्स तक, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से रूट्स तक। ठीक है, जाइलम नीचे से ऊपर, फ्लोएम ऊपर से नीचे। तो उनमें कई तरह के सेल्स होते हैं। तो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं फ्लोएम के, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये किस में होते हैं? जाइलम में होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं लेकिन इनमें फिर भी न्यूक्लियस नहीं होता। मैमेलियन आरबीसी में, एनिमल्स में, और प्लांट्स में सीव ट्यूब्स में, और ट्रैकिड्स और वेसल्स में। कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, ये आता सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, ठीक है, डीएनए भी इसमें होता है मेनली। ठीक है, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, कहाँ, ठीक है, वो सब कुछ जो सेल में हो रहा है कहीं ना कहीं, वो सारा कंट्रोल कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। इसीलिए न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल, क्योंकि सेल में होने वाली ज़्यादातर सारी एक्टिविटीज को यही डायरेक्ट करता है। नाउ इफ वी कम टू स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस जो होता है उसके चार पार्ट्स हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गई? एक मेम्ब्रेन आउटर, और ये क्या हो गया आपका? इनर। ये दो मेम्ब्रेन्स हो गई। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, विथ न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। कैसे? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या है? छोटे छोटे से न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है, कंट्रोल करेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। तो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई भी एक्सचेंज होना है तो वो कहां से होगा? न्यूक्लियर पोर से होगा। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर वाला साइटोप्लाज्म, दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मतलब बहुत गाढ़ा सा। सेमी फ्लूइड कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस। कोलाइडल होता है, आगे देखेंगे अपन, कोलाइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, तीन तरह की साइजेस होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस होते हैं जिन साइज के बेसिस पे, पार्टिकल साइज पर। तो सेमी फ्लूइड कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस वर्ड का मतलब होता है जो पूरे में फैला हुआ हो, जैसे पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ है। ठीक है, इन विच न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स देख लेते हैं अपन। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। स्फेरिकल डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? स्फेरिकल डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए तीन तरह के होते हैं, डीएनए तो एक ही तरह का होता है लेकिन आरएनए तीन तरह के होते हैं, उनमें से एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्या है? साइट ऑफ फॉर्मेशन, बनता भी आरआरएनए यहीं पर है और स्टोर भी यहीं पे होता है। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए।
लास्ट इज न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स। इस तरीके से पतले पतले धागे की तरह जैसा होता है, कोई बंच बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो यही जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, यही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स, जो इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो कौन है? यही क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन में तो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे, बिल्कुल फाइन थ्रेड्स की तरह बिखरे रहेंगे। लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी आएगी, उस समय क्या होगा? धीरे धीरे इनमें क्रोमेटिन फाइबर्स में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर, स्पाइरलिंग होगी, कॉइलिंग, लिपटते जाएंगे ये और मोटे होते जाएंगे, एंड दे टर्न इनटू क्रोमोसोम। और फिर जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो वापस से ये क्या बन जाएंगे? वही क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो पूरा ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ फैला हुआ है, ठीक है, फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। न्यूक्लियोलस ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। इसके सिवा, ठीक है, अगर आप इसमें एक बार और वो देखना चाहें कि जैसे मैंने बताया आपको आरएनए के बारे में अपन ने बात करी यहाँ पे, ठीक है। तो आरएनए जो है वो कितने तरह का है? 3 तरह का है, ठीक है। इसमें एक होता है mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसका मतलब होता है tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। क्या करते हैं तीनों? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन बनाना इन तीनों का मिलके काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। पर प्रोटीन बनेगा कौन सा, ठीक है, वो डीएनए बताता है, ठीक है। कौन बताता है? डीएनए। फिर आरएनए, वो आरएनए उसके हिसाब से काम करते हैं। और एट द टाइम, ठीक है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम का हम सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर देख लें यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम किस तरीके का दिखता है आपको? ठीक है, एक क्रोमोसोम इस तरीके का दिखेगा। ये दो जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जहां पर ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होते हैं। फिर उन्हीं डीएनए में क्या होती है? जीन्स होती हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। किसके बारे में बात करिए अपने पूरी? ये न्यूक्लियस क्या है, कहाँ होता है, किस में नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ एड ऑन्स, दैट इज आरएनए एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है।